हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टाइम्स एकेडमी जयपुर। और दोस्तों, जो राजस्थान का एकीकरण का जो टॉपिक था वो हमारा पूरा हो चुका था और उसके लिए मैं 60 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। एक तरह से एक टेस्ट सीरीज़ है जो मैं हर चैप्टर के बाद में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके आपको फिर एक क्वेश्चन आपको पढ़ा जाएगा और उसी क्वेश्चन का आपको 1 मिनट में जवाब सोचकर और लिख लो। इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, क्रॉस क्वेश्चन चेक भी हो जाएंगे। लिख लो आप इन सब को। ठीक है क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है दोस्तों, 1 नवंबर 1956 से पहले 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो दोस्तों, इसमें जो है आंसर इस प्रकार से है। इसका आंसर ये होगा। तो पहले आज इसकी थ्योरी समझ लो कि 1 नवंबर 1956 मतलब ये पूछ रहा है कौन सा, सातवां जो चरण था उसके पहले। तो सातवें चरण से पहले राज्य के प्रमुख के रूप में कौन जाना जाता था? कौन जाना जाता था दोस्तों? तो राज्य के प्रमुख के रूप में जो जाना जाता था उसको हम कहते थे राज प्रमुख। क्या दोस्तों? राज प्रमुख। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में सातवां चरण आया जो 1 नवंबर 1956 आया। ठीक है दोस्तों। तो इस पे आप थोड़ा फोकस करना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रियासतों से संबंधित रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की एक स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, ये रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, ऑनलाइन पढ़ाया भी था मैंने आपको, कि जो ये रियासती विभाग है इसकी स्थापना की गई थी कब? दोस्तों, सोचकर अपना आंसर लिखो। ठीक है दोस्तों। तो बताता हूँ मैं, जो रियासती विभाग है इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947। ठीक है दोस्तों, 5 जुलाई 1947। ये कब किसकी स्थापना की गई है? ये की गई है रियासती विभाग की। तो दोस्तों, अभी तीसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय, राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था उस प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की आय कितनी थी? दोस्तों, दोबारा सुन लो एक बार। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की आय कितनी थी? तो दोस्तों, ये हमारा है पहला चरण। पहले चरण में जो आय थी वो बतानी है आपको। तो आप अपना जो आंसर है वो सोचकर लिख लो। तो दोस्तों, लिख लिया होगा आपने। तो इसका जो आंसर है वो होगा 1.84 करोड़। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 184 लाख। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन इस प्रकार से है वो है कि विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर कर रहे थे जो शासक, सभी शासक विलय विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो ऐसा कौन सा शासक है जिसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ? तो दोस्तों, वो शासक कौन है? आप सोचकर अपना आंसर लिखें। तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। तो वो है दोस्तों कौन? चंद्रवीर। कौन दोस्तों? चंद्रवीर सिंह। और ये कहाँ का है शासक दोस्तों? ये है बांसवाड़ा का शासक है दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, एकीकरण कितने चरणों में तथा कितने समय में पूर्ण हुआ?
तो दोस्तों एकीकरण जो है हमारा 7 चरणों में पूरा हुआ था। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन कितने समय में पूरा हुआ है ये आपको बताना है। तो दोस्तों फटाफट आप बताओ कि जो हमारा एकीकरण है वो कितने चरणों में और ख़त्म हुआ है, कितने समय में ख़त्म हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लिखो फटाफट और बताओ। तो दोस्तों ये है, लिख लिया होगा आपने आंसर। तो ये है 7 चरण, ठीक है, 7 चरणों में समाप्त हुआ है। और जो टाइम लगा है दोस्तों वो कितना है, 8 ईयर्स, 8 ईयर्स 7 मंथ और 14 डेज। ठीक है दोस्तों, क्या है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है एकीकरण जो 7 चरणों में पूरा हुआ है और इतने समय में पूरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको क्या करना है कि चरण की डेट बतानी है कि कौन सा चरण किस डेट पे आया है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताओ सबसे पहले कि तीसरे चरण की जो डेट थी वो कब की थी। दोस्तों मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जो 25 मार्च से स्टार्ट होता है, फिर उसके एक हफ्ता के बाद में अगला चरण आ जाता है, फिर जो 25 मार्च है उसी डेट पर अगले महीने में तीसरा चरण आता है। तो तीसरे चरण में उदयपुर शामिल होता है दोस्तों। तो देखो आप, तो डेट तो सिंपल सी है, तो आपको बता दूं तो डेट हमारी हो गई 25। अब दोस्तों बताओ कौन क्या है, अप्रैल। हाँ अप्रैल है, और अप्रैल में सन कौन सी आने वाली है दोस्तों, 1948। क्या है दोस्तों, 1948। यह हमारे तृतीय चरण की डेट है। अब चतुर्थ चरण की डेट बताओ। अब चतुर्थ चरण की जो डेट है दोस्तों वो कौन सी है। चौथे चरण में क्या हुआ था दोस्तों, तो चतुर्थ चरण में लिखो, आप डेट लिखो। तो दोस्तों चतुर्थ चरण की जो डेट है वो है क्या, 30 मार्च, और सन कौन सी आने वाली है, 1949। ठीक है। अब पंचम चरण की जो डेट है उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी वहाँ पे, तो वो ट्रिक तो याद होगी आपको, क्या, 5 × 3 बताया था मैंने आपको। तो देखो आप, पंचम चरण की जो डेट है वो क्या है दोस्तों, 5 तिया 15, फिर क्या है 5 यानी कि मई, और फिर क्या है बताओ जल्दी, 1949। ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे, आगे हमें दो डेट दे रखी है। उन दोनों डेटों के आगे हमें चरण बताना है कि इसमें कौन से चरण में कौन सा चरण स्टार्ट हुआ है इनमें। ठीक है दोस्तों, तो 1 नवंबर 1956 को कौन सा चरण था, कौन से चरण की डेट है दोस्तों, तो ये है दोस्तों, बताओ 7वें चरण की। ठीक है दोस्तों, ये है 7वां चरण। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 18 मार्च 1948। बताओ दोस्तों किस चरण की डेट है ये। तो दोस्तों आपने लिख लिया होगा, फिर भी बता दूं मैं आपको। तो ठीक है दोस्तों, ये 5 चरण, इन जो ये इम्पोर्टेंट चरण लिखा है मैंने सारे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनसे इनसे डेट के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 18 मार्च वाला कौन सा है दोस्तों, 18 मार्च 1948, प्रथम चरण। क्या है दोस्तों, प्रथम चरण। प्रथम चरण का मतलब मत्स्य संघ। अब है अगला क्वेश्चन हमारे पास में, मत्स्य संघ का राज प्रमुख, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो दोस्तों मत्स्य संघ में राज प्रमुख कौन बना था, कुछ पता है दोस्तों आपको। हाँ, तो आप इसका आंसर लिखिए फटाफट। तो धौलपुर का शासक था वो, कौन था,
धौलपुर का शासक। लिख लिया होगा, ठीक है। ये है अपना धौलपुर का शासक उदयभान सिंह। क्या है दोस्तों? धौलपुर का शासक है उदयभान सिंह। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 8वां क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, 8वां क्वेश्चन देखो आप। अजमेर नगर की स्थापना कब की गई थी? अजमेर नगर की जो स्थापना की गई थी कब, इसकी डेट है, इसका लिखो आप आंसर। अजमेर नगर की स्थापना की गई थी दोस्तों, वो है 1113 ईस्वी में। ठीक है, लिख लिया। अब है आगे वाला क्वेश्चन। भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। क्या दोस्तों? भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी में कौन कौन शामिल था? तो दोस्तों ये कमेटी का नाम तो आपको पता ही होगा, तो फटाफट इन जो 3 व्यक्ति थे उन तीनों का नाम लिख दो आप। तो ठीक है दोस्तों, फटाफट हाँ लिख लिया होगा, ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखो ये कमेटी तो थी अपनी डॉक्टर शंकर राव देव। ठीक है दोस्तों, तो इस कमेटी में जो पहला नाम है तो वो खुद है कौन? डॉक्टर शंकर देव राव। इसी इन्हीं के नाम से क्या है वो समिति बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो व्यक्ति था वो कौन था? आर के सिद्धवा। और तीसरा जो व्यक्ति था वो कौन था दोस्तों? प्रभुदयाल। कौन है दोस्तों? प्रभुदयाल। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों, कि राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी एक ऐसे तो नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो इसका आंसर बताओ फटाफट। तो राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था? दोस्तों लिख लिया आपने क्या? ये राजस्थान का जो एकीकरण पूरा हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वो क्या है? रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? तो रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? बताओ फटाफट। तो ये है अपना कौन, कब? 5 जुलाई। कब? 1947 को। ये डेट आप याद रखना, मैंने वीडियो में बताया था कि ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? इसका फटाफट आंसर बताओ। ये मैंने लास्ट एकीकरण की लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ये कि जो आज़ादी मतलब जो संविधान के समय के अनुसार जो श्रेणी दी गई थी राजस्थान राज्य को, वो किस प्रकार की थी? ऑप्शन चलो मैं आपको दे देता हूँ, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। तो किस कैटेगरी में राजस्थान राज्य था? तो दोस्तों लिख लिया आपने? तो बता दूं मैं आपको, जो राजस्थान है वो बी श्रेणी का राज्य था। और बी श्रेणी में किस प्रकार के राज्य हुआ करते थे दोस्तों? देसी भारत के राज्य। क्या? देसी भारत के राज्य। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अदर एक और एग्जाम्पल दूँ तो वो एग्जाम्पल क्या है? गुजरात। राजस्थान के जैसे सेम क्या था देसी रियासती में, देसी भारत का जो राज्य था गुजरात भी था। ठीक है दोस्तों, तो 20 श्रेणी का राज्य था। आगे दोस्तों 13वां जो क्वेश्चन है वो देखो अब। राजस्थान नामकरण
किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? राजस्थान को जो राजस्थान नामकरण दिया है वो दोस्तों किस व्यक्ति ने अपनी कृति में दिया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपने एकीकरण से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसका जवाब आता है तो फटाफट लिखो आप। तो दोस्तों सोच लिया होगा कौन? घोड़े वाले बाबा। समझ गए कौन से घोड़े वाले बाबा? याद आया कुछ? कर्नल जेम्स टोड ने। क्या दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया था? अपनी कृति में लिखा था राजस्थान शब्द। ठीक है दोस्तों, नामकरण दिया था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? दोस्तों एक क्वेश्चन वापस से रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप बताओ इसका मत्स्य संघ जो है उसका राज प्रमुख कौन है? तो कहाँ का शासक था? ठीक है दोस्तों, कौन है? धौलपुर का शासक। कौन सा? कौन है? उदयभान सिंह। क्या है दोस्तों? उदयभान सिंह। आगे देखो, अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था? अजमेर का विलय राजस्थान में किस चरण में हुआ? पहले तो वो बताना है और चरण की डेट बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो बताओ अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ? तो इसकी फुल डिटेल बता दूं आपको मैं। तो लिख लिया आपने? हाँ ठीक है दोस्तों, तो बताओ अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था? 7वें चरण में। क्या दोस्तों? 7वें चरण में। और 7वें चरण की डेट क्या है? 7वें चरण की डेट है 1 नवंबर 1956। तो कुल मिलाकर अगर केवल सन दी हुई हो वहाँ ऑप्शन में तो 1956 है, अगर चरण दे रखा है तो वो है 7वां चरण। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 16वां क्वेश्चन है, वो है राजस्थान संघ का निर्माण कब तथा इसके राज प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों राजस्थान संघ का जो निर्माण है वो कब है और इसका राज प्रमुख कौन बना? तो फटाफट इसका आंसर लिखो। पहले तो इसको कब बताओ कि कब हुआ राजस्थान संघ का निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो ये है, लिख लिया होगा आपने भला? हाँ ठीक। तो देखो अब द्वितीय चरण की बात है दोस्तों। द्वितीय चरण में क्या आया था? राजस्थान संघ। ठीक है दोस्तों, अब है राजस्थान संघ जो है वो देखो आप, तो ये है द्वितीय चरण। ठीक है दोस्तों, द्वितीय चरण में जो है उसकी डेट क्या है? उसकी डेट है दोस्तों 25 मार्च 1948। ठीक है दोस्तों, ये 25 मार्च 1948 है। निर्माण कब तथा इसमें राज प्रमुख कौन है दोस्तों? इसमें राज प्रमुख का नाम बताओ। सेकंड वाला जो था उसमें राज प्रमुख कौन था? तो इसमें जो राज प्रमुख था फटाफट लिखो, कौन था? कोटा का महारावल। कोटा का महारावल कौन दोस्तों? भीम सिंह। ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आगे 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्रहवां क्वेश्चन दोस्तों, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? फटाफट किस चरण में हुआ था पहले तो ये बताओ आप। तो इसको लिखो आप, कौन से चरण में हुआ है दोस्तों उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय? तो ये हुआ है तीसरे चरण में। क्या दोस्तों? थर्ड चरण। और इस चरण की डेट क्या है दोस्तों? तीसरे चरण की डेट क्या है दोस्तों? फटाफट बताओ। क्या? 18 अप्रैल। क्या दोस्तों? 18 अप्रैल। सन बताओ? 1948। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो आगे क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा पढ़ के बता रहा हूँ कि 1947 से पूर्व 1947 से पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार का उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए।
सिवाय एक रियासत को छोड़कर उस रियासत का नाम क्या था। तो दोस्तों समझ में आया कि जो रियासत है, उत्तरदायी सरकार ने क्या है कुछ कदम उठाए थे। मतलब है कि रियासतों का जो डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, जो भी है संवैधानिक सुधार किया गया था, केवल एक रियासत को छोड़कर संवैधानिक सुधार कर दिया गया था। तो कौन सी रियासत है जिसका संवैधानिक सुधार नहीं किया गया था। तो दोस्तों वो रियासत कौन सी है, फटाफट बताओ। तो दोस्तों वो रियासत है जैसलमेर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे जो बता रहा हूँ क्वेश्चन ये है, राजस्थान की वे कौन से 4 रियासत हैं जिन्होंने मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपने अगर पहली ही क्लास ली होगी तो फटाफट आपको इसका आंसर भी पता चल गया होगा कि राजस्थान की वो कौन सी 4 रियासत हैं जिनको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसकी ट्रिक भी थी, चलो आपने लिख लिया होगा तो बता दूं मैं आपको। इसकी ट्रिक थी ABCD। क्या दोस्तों, ABCD। तो ए से यहाँ पर मतलब क्या निकलता है, अलवर। और बी से मतलब क्या निकलता है, भरतपुर। सी से मतलब क्या निकलता है, करौली। और डी से मतलब क्या निकलता है, धौलपुर। ठीक है दोस्तों, ये 4 रियासतें थी उस समय। तो ये चारों रियासतें, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। आगे देखो, जो 20वां क्वेश्चन है, 1949 मतलब 1949 ईस्वी में वरहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। 1949 में जो है वरहत राजस्थान आया। तो 1949 की कौन सी डेट है, पहले तो ये देखो आप। 1949 में जो वरहत राजस्थान का क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री, किसको बनाया गया। तो ये है, फटाफट बताओ इसका क्या है दोस्तों। 3 जगह वो ही प्रधानमंत्री जो था, यानी कि वो जो प्रधानमंत्री था वो 3 जगह बना था। ये भी बता दूँ आपको कौन कौन से चरण में वो बना था, 6ठे में, 5वें में और 4थे में। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप, तो इसका क्या है आंसर। वो प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री है हीरालाल। क्या हीरालाल, हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया। राजस्थान की जो प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया। दो लोकप्रिय सरकार का जो गठन किया गया था, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि सरकार बनी थी तो उसमें कौन बना था, उसमें उसका नेता कौन था। तो वो था दोस्तों हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर क्या होगा, हीरालाल शास्त्री। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको पता भी चल गया होगा कि कौन है दोस्तों। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री ये है दोस्तों कौन, टीकाराम पालीवाल। क्या दोस्तों, टीकाराम पालीवाल। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ। मत्स्य संघ का उद्घाटन का मतलब है कि ये पहले चरण की बात है, और पहले चरण में जो उद्घाटन किया गया था दोस्तों जो मत्स्य संघ का उद्घाटन है दोस्तों, वो कब किया गया था। तो पहले चरण की आप डेट बता दो आप। तो दोस्तों ये पहले चरण की जो डेट है वो तो बहुत ही सिंपल है। क्या है दोस्तों, स्टार्ट कहाँ से हुए थे हम, 18 से। 18 क्या, 18 मार्च। 18 मार्च है तो फिर डेट सन कौन सी है, 1948। तो उद्घाटन की डेट ये है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो सिरोही का राजस्थान में 2 जगह विलय हुआ था। तो स्टार्टिंग की डेट बतानी है, जो पहली बार विलय हुआ था वो। तो पहली बार जब विलय हुआ था उसमें आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, और फिर दूसरी बार जो विलय हुआ था उसमें आबू देलवाड़ा को भी शामिल कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो सिरोही का जो राजस्थान में विलय हुआ था उसकी डेट आप बता दो। तो 6ठे चरण की डेट बतानी है आपको, बताओ कौन सी डेट है।
तो दोस्तों ये छठे चरण की जो डेट है वो है अपनी क्या, 6 से बताया था मैंने, क्या 6 से ट्रिक में मैंने चीज़ बताई थी, क्या 6 से क्या 26, 26 से क्या जनवरी, जनवरी से क्या 50। तो ये क्या है, इस डेट को सिरोही राजस्थान में विलय हुआ था। ठीक है दोस्तों। मत्स्य संघ की राजधानी थी, क्या थी दोस्तों, फटाफट इसका आंसर दो। ABCD मैंने बताया था। तो उसमें राजधानी को, किसको राजधानी रखा गया था, तो फटाफट इसका आंसर बताओ दोस्तों। क्या मत्स्य संघ की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी क्या, अलवर। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। आगे चलो आप। 26वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 26 जनवरी 1950 को संयुक्त विशाल यानी कि संयुक्त वृहत राजस्थान का नाम राजस्थान संघ रखा गया। संयुक्त वृहत राजस्थान का नाम राजस्थान संघ रखा गया। इसमें किस रियासत का विलय हुआ। तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर दो। क्या संयुक्त वृहत राजस्थान 26 जनवरी 1950। पहले तो ये देखो कि 26 जनवरी 1950 है, ये किसकी डेट है। तो ये डेट कौन सी है दोस्तों, ये छठे चरण की डेट है। और छठे चरण में संघ का नाम राजस्थान संघ का रखा गया। तो इसमें किस रियासत का विलय हुआ था, फटाफट इसका आंसर दो आप। अच्छा क्वेश्चन है वो ही। क्या दोस्तों छठे चरण में कौन विलय हुआ था अपने, सिरोही। क्या दोस्तों सिरोही विलय हुआ था। ये लो कंप्लीट। अब चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों, सॉरी 28वां क्वेश्चन देखो आप। हाँ तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। तो फटाफट इसका आंसर बताओ। क्या अजमेर मेरवड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आपको इसका जवाब आता है तो इसका जवाब आप लिखो फटाफट। क्या दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कौन थे दोस्तों, क्या नाम था उनका। उनका नाम था मुकुट बिहारी भार्गव। क्या दोस्तों मुकुट बिहारी भार्गव। क्या दोस्तों मुकुट बिहारी भार्गव ये क्या थे, अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे। दोस्तों 29वां क्वेश्चन जो है वो चलते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, मेरे को पता, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सही दोगे। पहले तो इसका चरण लिखना कि किस चरण में मत्स्य संघ जो है राजस्थान में विलय किया गया। तो फटाफट इसका आंसर दो आप। तो दोस्तों लिख लिया होगा आपने, क्या लिखा है इसका आंसर, तो फटाफट बताता हूँ मैं इसका सही आंसर। तो सही आंसर ये है दोस्तों कि जो मत्स्य संघ है राजस्थान में 5वें चरण में मिला था। और 5वें चरण की डेट क्या है, 15 मई 1949। ठीक है। और 5वें चरण में अगर ये मिल रहा है, ठीक है, तो 5वें चरण की डेट लिख दो आप। क्या है 15 मई 1949। इस डेट को क्या हुआ था, मत्स्य संघ राजस्थान में विलय हुआ था। ठीक है। सिरोही का राजस्थान संघ में विलय कितने चरणों में हुआ था दोस्तों, बताया था मैंने। तो इसका आंसर दो आप, कितने चरण लगे थे सिरोही को राजस्थान में विलय होने में। तो दोस्तों कितने चरण लगे थे फटाफट बताओ इसका। इसका है आंसर 2 चरण। 2 चरणों में क्या हुआ था, सिरोही राजस्थान में मिला था। कैसे कैसे, छठे चरण में तो क्या हुआ था, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, और 7वें चरण में आबू और देलवाड़ा को भी मिला लिया गया। तो इस प्रकार से सिरोही मिल गया। ठीक है दोस्तों। तो ये है आबू और देलवाड़ा, सॉरी 2 चरण, 2 चरणों में मिला है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो आगे जो क्वेश्चन है 31वां वो है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन अध्यक्ष कौन था रियासती विभाग का, क्या नाम है उसका। उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे तो औरों को भी जाता है,
जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद गिरी और वीपी मेनन, ये क्या थे, सभी शामिल थे, लेकिन जो प्रमुख श्रेय है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था, कौन था दोस्तों। बताया भी था मैंने, टोंक, टोंक यानी कि रोक, रोक किस पे, शिकार पे। तो ऐसी कौन सी रियासत है जहाँ पे क्या शिकार करना प्रतिबंध था, तो वो कौन सी है, टोंक है। तो बताओ फटाफट, टोंक की रियासत का संस्थापक कौन था, कौन था, अमीर खां पिंडारी। वीर फिल्म में देखा होगा आपने, क्या दोस्तों, अमीर खां पिंडारी। ठीक है, तो ऐसी इमेज रखना, टोंक यानी कि रोक, रोक किस पे, शिकार पे, शिकार पे प्रतिबंध था इस रियासत में। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में विलय होने वाला क्षेत्र था। तो राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तो सबसे अंतिम समय में विलय कौन हुआ था, सबसे अंतिम समय में जो विलय हुआ था दोस्तों, वो बताओ कौन है। तो वो ऐसे तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता भी चल गया होगा कि अंतिम समय में विलय होने वाला कौन था, कौन सा क्षेत्र था। लिख लिया आंसर आपने, तो फटाफट इसका आंसर मैं लिखता हूँ, क्या है, अजमेर मेरवाड़ा। क्या है दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने। दोस्तों फटाफट इसका आंसर दो। पहले तो चरण बताओ कि किस चरण में ये पद आया था। मैं लास्ट क्लास में बताया था इसका आंसर, और लास्ट क्लास में पूरी डिटेल बताई थी मैंने कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर लिख लिया होगा आपने। तो इसका आंसर जो है, फटाफट लिखो, आप लिख लिया, चलो ठीक है। इसका जो आंसर है वो दोस्तों, ये जो महाराज प्रमुख का जो पद है, जी हाँ दोस्तों, महाराज जो प्रमुख है उस पद पे कौन आश्रित हुआ था, पहली बार कौन बैठा था उस पे। तो दोस्तों ये जो चरण था महाराज प्रमुख है, वो चौथे चरण में बनाया गया था इस पद को। ठीक है दोस्तों, और चौथे चरण में क्या किया गया था, इस पद को समाप्त कर दिया गया था। तो चौथे चरण में इसी पद को समाप्त किया गया। ठीक है, तो इस चरण में इस पद पे जो बैठने वाला व्यक्ति था वो कौन था, भूपाल सिंह। उदयपुर का कौन था, भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये लो इसका जवाब हो गया। आगे वाला क्वेश्चन 35वां, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया था। मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है दोस्तों, वो किसको बनाया गया था। तो बताओ आप, जो मत्स्य संघ है उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो इसका जवाब दो फटाफट। तो दोस्तों ठीक है, पहले चरण में याद आया आपको, हाँ ठीक है। तो पहले चरण में जो राज प्रमुख है वो कौन है, फटाफट इसका और भी देख लो एक बार। क्या दोस्तों, धौलपुर का, क्या धौलपुर का राजा कौन सा, धौलपुर का शासक, क्या नाम है, उदय उदयभान सिंह। क्या दोस्तों, उदयभान सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, क्या है दोस्तों, तो देखो आप, जो 36वां क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि 1837 में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित प्रांतज्ञ नीति का प्रथम शिकार हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे एकीकरण से नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसका आंसर आता है तो बताओ आप, क्या 1817 में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित प्रांतज्ञ नीति का शिकार हुई थी। दोस्तों बताओ इसका। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चनों के। तो दोस्तों बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है दोस्तों क्या, करौली। करौली ऐसी रियासत है जो इसका शिकार हुई थी। ठीक है दोस्तों,
आगे चलते हैं। कितने ठिकानों व कितनी रियासतों के एकीकरण में राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ है? तो कितनी रियासतें थी और कितनी रियासतों का एकीकरण किया गया था और कितने ठिकानों का एकीकरण किया गया था? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दो। क्या दोस्तों? ठीक है, तो ठिकाने हमारे पास थे तीन ठिकाने। ठीक है दोस्तों, और रियासतों की संख्या थी 19 रियासतें थी। इन सभी को मिलाकर क्या की गई थी, क्या किया गया था? एकीकरण। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्या? वरहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जो महाराज प्रमुख है वो किसी एक चरण में आया था, उसी चरण में क्या हो गया था, उस पद को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों वो कौन सा चरण है, पहले तो ये बताओ आप कि दोस्तों वो महाराज प्रमुख का जो प्रमुख है वो नियुक्त किए गए थे किस में? चौथे चरण में। तो दोस्तों पहले तो इसका आंसर लिखो, क्या? चौथा चरण। और जो महाराज प्रमुख है वो कौन है? महाराणा भूपाल सिंह। क्या दोस्तों? महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि हालांकि वैसे देखा जाए ना तो महाराणा भूपाल सिंह क्या थे? तीसरे चरण के राज प्रमुख थे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो चौथा चरण है उसके महाराज प्रमुख बन गए। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन के कन्फ्यूजन रहता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन के आने के कुछ ज़्यादा ही चांस होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलो आप। आगे इसमें है, तो दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मत्स्य जनपद किस राज्य में स्थित था? क्या दोस्तों? मत्स्य जनपद किस राज्य में स्थित था? तो उस राज्य का नाम बताना है जिसमें मत्स्य जनपद स्थित था। फटाफट बताओ दोस्तों, क्या है? मत्स्य जनपद किस राज्य में स्थित था? आ गया समझ में? ठीक है, देखो ये राजस्थान में ही स्थित था। क्या दोस्तों? राजस्थान राज्य में स्थित था। कन्फ्यूजन ये रहता है कि एमपी को समझ लेते हैं या यूपी में समझ लेते हैं। तो इसका जो आंसर, सही आंसर है मत्स्य जनपद का, वो है राजस्थान में स्थित था। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखो आप। राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? फटाफट इसका आंसर दो। क्या? गंगानगर किस रियासत का भाग था? तो गंगानगर से तो याद आ ही रहा होगा, क्या? गंगा सिंह। गंगा सिंह कौन? गंगा सिंह से एक ही नाम याद आता है, क्या? बीकानेर, जहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति नहीं होती थी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी रियासत है वो? बीकानेर। ठीक है दोस्तों, क्या है? बीकानेर। बीकानेर में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति नहीं होती थी। उमराव किस रियासत के सामंत थे? उमराव किस रियासत के सामंत थे? तो फटाफट बताओ दोस्तों। उमराव जो है वो मेवाड़ रियासत के सामंत थे। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ बोल दो या उदयपुर बोल दो, मेवाड़ रियासत के सामंत थे। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? मत्स्य जनपद की राजधानी, फटाफट इसका आंसर बताओ। हाँ जी हाँ, मत्स्य जनपद की राजधानी लिख लिया। ठीक है, तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों क्या? विराटनगर। कहाँ पर है ये दोस्तों? जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। कोटा के महाराज भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा के महाराज जो भीम सिंह है वो कौन सा संघ बनाना चाहते थे? फटाफट इसका आंसर दो दोस्तों, क्या है इसका आंसर? है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, फटाफट इसका आंसर दो। क्या? हाड़ौती संघ। क्या दोस्तों? हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? फटाफट बताओ, वो उस वंश का नाम बताना है जो जयपुर रियासत पर शासन की थी। तो उस वंश का नाम क्या है दोस्तों? सिंपल सा है, क्या? कछवाहा। कछवाहा दोस्तों, क्या है उस वंश का नाम? कछवाहा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बने दोस्तों, क्या नाम है उसका? मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बने, फटाफट उसका आंसर का दो। पहले चरण में है, पहले चरण में प्रधानमंत्री का पद भी था, उस पद में
प्रधानमंत्री कौन बने थे? फटाफट क्या? कौन सा राम? राम है इसमें, कौन सा राम है दोस्तों? शोभाराम। क्या दोस्तों? क्या? कुमावत। ठीक है दोस्तों, आगे चलो आप। आगे है, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? दोस्तों इस क्वेश्चन को फटाफट थोड़ा ध्यान से सुनकर और इसका आंसर दो। दोबारा बोल रहा हूँ कि राजस्थान की जो सभी रियासतें थी उनको मिलाकर राजस्थान यूनियन मतलब राजस्थान संघ का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों को सम्मेलन हेतु किसने बुलाया था? फटाफट इसका आंसर दो। क्या? मेवाड़ का महाराणा था। कौन था दोस्तों? मेवाड़ महाराणा। ठीक है, मेवाड़ महाराणा ने क्या किया था? सम्मेलन क्रिएट किया था, सबको बुलाया था। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें कितनी थी? स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में जो रियासतें और रियासतों की संख्या थी कितनी थी? तो दोस्तों फटाफट बताओ इसकी थी 19 रियासतें। क्या थी दोस्तों? 19 रियासतें। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको, तो दोस्तों क्रांति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? ये मैंने आपको कराया भी था कि क्रांति के समय जो रियासतें थी कितनी थी? 16 रियासतें थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। संयुक्त राजस्थान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? संयुक्त राजस्थान का जो प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? फटाफट इसका आंसर दो। पहले तो ये देखो कि संयुक्त राजस्थान बना किस में था, किस चरण में बना था? संयुक्त राजस्थान बना था तीसरे चरण में। अब फटाफट इसका आंसर दो कि प्रमुख कौन है। तो संयुक्त राजस्थान का जो प्रमुख है वो है दोस्तों कौन सा? महाराणा भूपाल सिंह। क्या दोस्तों? महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों बताओ इसका संयुक्त राजस्थान का जो प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तीसरे चरण का जो था वो था दोस्तों, क्या था दोस्तों? महाराणा क्या? भूपाल सिंह। क्या दोस्तों? महाराणा भूपाल सिंह संयुक्त राजस्थान का प्रमुख था। ठीक है दोस्तों, फटाफट आगे चलते हैं। सुनेल ठप्पा जो गांव है दोस्तों, मैंने बताया भी था आखिरी क्लास में कि जो सुनेल ठप्पा गांव है वो मंदसौर ज़िले का भाग था। तो राजस्थान में इसको विलय कब किया गया था? तो पहले तो बता दूं कि जो राजस्थान में विलय किया गया था उसके लिए क्या किया गया था? 7वां संविधान संशोधन किया गया था, और उसी 7वें संविधान संशोधन के तहत इनको क्या किया गया था? राजस्थान में विलय किया गया था। तो दोस्तों बताओ राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो दोस्तों राजस्थान में इसको विलय किया गया था, बताओ फटाफट। राजस्थान में इसको विलय कब किया गया था? 7वें चरण की डेट लिख दो फटाफट। क्या है दोस्तों? 1 नवंबर। क्या? 1956। 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान में विलय किया गया था। और इसी के साथ में राजस्थान का झालावाड़ का एक गांव था, उसका नाम क्या था? सिरोंज गांव। वो किस में? वो एमपी में विलय किया गया था। और ये सुनेल ठप्पा गांव जो है वो कहाँ का है? वो एमपी का है, जो राजस्थान में आया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखो 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय जाता है, फटाफट वही आंसर है सेम। कौन? वैसे तो 4 जनों को जाता है, लेकिन इसका आंसर जो है वो है क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखो फटाफट। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको जाता है एकीकरण का श्रेय। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखो, आगे इस क्वेश्चन देखो फटाफट। हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राजस्थान यूनियन के गठन के समय इनमें कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई थी? दोस्तों इसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फटाफट इसका आंसर सोचो। क्या दोस्तों? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राजस्थान यूनियन के गठन के समय, राजस्थान जो यूनियन गठन हुआ था दोस्तों, तो उस राजस्थान यूनियन के गठन के समय कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई थी? फटाफट इसका आंसर दो। क्या दोस्तों? फटाफट इसका आंसर दो। तो सबसे पहले देखो कि राजस्थान यूनियन के समय इनमें कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई थी। तो ऐसे तो खूब सारी है कि कौन सा मैंने बताया था, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। ठीक दोस्तों, तो वो सारी आ जाएंगी इसमें यूनियन। ठीक है, तो जो नहीं याद रखने वाली यूनियन बता दूं मैं, एक तो है शाहपुरा,
शाहपुरा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, शाहपुरा हो गया दोस्तों, प्रतापगढ़ हो गया, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो सारा है, ठीक है दोस्तों। एक झालावाड़ है। अब बासे हो गया, बांसवाड़ा, बूंदी, झा से झालावाड़, बाबू झाड़, डूडू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, और को से कोटा, प्र से प्रतापनगर, और सा से शाहपुरा, टो से टोंक। ये सब है, ठीक है दोस्तों, ये सब है, ठीक है। तो सबका नाम लिखना, ठीक। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? फटाफट बताओ कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा थी। हालांकि मैंने इसका अध्यक्ष तो बताया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने क्या बताया था, राजस्थान की प्रथम विधानसभा थी उसमें सीटें बताई थी। कितनी थी दोस्तों? उन सीटों की संख्या बताओ आप फटाफट। पहले तो होती है 130, ठीक है दोस्तों। और उसमें सबसे ज़्यादा सीट किसको मिली थी? वो मिली थी कांग्रेस को। कितनी? 83 बताई थी मैंने। तो बता दो कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा है, उसका अध्यक्ष कौन है? राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? फटाफट बताओ। क्या? नरोत्तम लाल जोशी। क्या है दोस्तों? नरोत्तम लाल जोशी है। 25 मार्च 1948 को, अगला क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह कौन कौन सी रियासत थी? तो बताओ फटाफट। क्या दोस्तों? फटाफट बताओ क्या क्या। हाँ जी, वही है सारी की सारी बाबू झाड़ू की को प्रसाद हो। क्या? सेकंड चरण बाबू झाड़ू की को प्रसाद हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आंसर आ चुका है पहले। तो ये देखो, आगे देखो, वरहद राजस्थान के, इसमें लिख दूँ मैं क्या? बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, ये सारी आ गई, ठीक है दोस्तों। अब है वृहद राजस्थान के महाराजा प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? वृहद राजस्थान के महाराजा प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो महाराज प्रमुख कौन है? एक ही तो था दोस्तों। कौन है? चौथे चरण में आया, चौथे चरण में चला गया। कौन है दोस्तों? महाराणा भूपाल सिंह। क्या है दोस्तों? भूपाल सिंह, ठीक है दोस्तों। आगे, किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया था? फटाफट इस चरण का नाम बताओ। सबसे पहले तो बताओ ये कब किया गया था, किस चरण में? तो किस चरण में का बता दिया आपने। कौन सा चरण है दोस्तों? 7वां चरण, ठीक है दोस्तों। 7वें चरण में अगर ये शामिल किया गया था तो इसकी डेट बताओ। क्या डेट है दोस्तों? 1 नवंबर। क्या दोस्तों? 1 नवंबर 1956, ठीक है दोस्तों। 7वें चरण में इसको विलय किया गया था। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे उस समय, जो राजस्थान सेवा संघ था उसके संस्थापक कौन कौन से थे? तो दोस्तों ये 3 लोग थे। कौन कौन से? एक तो हमारे पथिक थे, राम नारायण चौधरी था, और हरिभाई किंकर थे, ठीक है दोस्तों। क्या क्या थे? विजय सिंह पथिक था, राम नारायण चौधरी था, और कौन था दोस्तों? हरिभाई किंकर। क्या है? हरिभाई किंकर। तो आ गया ये राजस्थान आरएसएस। क्या है दोस्तों? आरएसएस जो नाम सुना है आपने, वो आरएसएस इन्हीं की है दोस्तों, ठीक है। ये उनके संस्थापक हैं। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। जो वर्तमान में हम राजस्थान देख रहे हैं उसकी निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? किस चरण की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों? फटाफट बताओ। क्या चरण है? 7वां चरण। 7वें चरण में पूरी हुई थी। तो डेट बताओ। क्या है दोस्तों? 1 नवंबर 1956। क्या दोस्तों? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आगे का क्वेश्चन देखो, राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? फटाफट बताओ कि राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, क्या? फटाफट बताओ कब कब दोस्तों? हाँ, 7वें चरण में, ठीक है दोस्तों। 7वें चरण में 7वां संविधान संशोधन मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि राज प्रमुख का पद समाप्त करके अब राज्यपाल का पद मतलब सर्जित कर दिया गया है। तो कौन सा है?
1 नवंबर 1956। कौन सा दोस्तों? सातवां चरण। वरहद राजस्थान की राजधानी क्या थी दोस्तों? वरहद राजस्थान की राजधानी क्या थी दोस्तों? वरहद राजस्थान की राजधानी क्या थी दोस्तों? बताओ फटाफट। वरहद राजस्थान की राजधानी थी दोस्तों जयपुर। क्या है? जयपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मत्स्य संघ का जो प्रशासन है राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। यह है क्वेश्चन सबसे अच्छा कि मत्स्य संघ का जो प्रशासन है वो राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। कब दोस्तों? बताओ फटाफट। क्या? 5वें चरण में। कब? 15 मई 1949। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेट में लिख दूँ कि मत्स्य संघ जो है उसका प्रशासन राजस्थान को 15 मई 1949। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आज यहाँ यहीं कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं अपने हाथों से वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये जो हमने आज के क्वेश्चन बनाए वो आपको कैसे लगे कमेंट करके हमें बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है।